बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माजमी लेक्चर बॉटनी। आज हमारा बॉटनी का जो लेक्चर है दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप ये सब पढ़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है और प्लांट्स में जो प्रोडक्टिविटी की टाइप्स हैं वो कितनी हैं और किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं और उन प्रोडक्टिविटी की डिफरेंट टाइप्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट एट विच फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। अब प्रोड्यूसर्स क्या हैं यहाँ पर? प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के जो प्लांट्स हैं वो कितनी तेज़ी के साथ अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी इज़ बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान में अपनी फूड तैयार करते हैं। तो जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होती है। एक ख़ास एरिया में ख़ास टाइम की हम बात कर रहे होते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? द रेट एट विच सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स। वही बात है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सनलाइट की बात है दैट इज़ कवर्ड बाय द सोलर एनर्जी और जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात है दैट इज़ कवर्ड बाय द ऑर्गेनिक एनर्जी। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, द टोटल फूड असिमिलेशन रेट ऑफ प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स कितनी जल्दी अपनी फूड को असिमिलेट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्राम्स में मेजर की जाती है। ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड सरफेस पर ईयर, यानी एक साल में किसी एक एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं, जितने प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाई है उसको ग्राम्स में मेजर करें तो आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है? द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फिक्स्ड इज कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी जितनी भी उन्होंने फिक्स की। इसके अंदर हम ये चीज़ नहीं देखते कि उन्होंने कितनी यूज़ की है, हम ये देखते हैं कितनी एसिमिलेशन की गई है, कितने ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाए गए हैं। ये आपके पास आती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? यानी रेस्पिरेशन करने के बाद उनके पास जो ऑर्गेनिक मैटर बच गया दैट इज़ नॉन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या यूज़ करने के बाद जो उनके लीव्स में बच गया दैट इज़ नॉन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन द प्लांट टिश्यू या ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ द फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। हियर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन, यानी जो टोटल है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल जितनी बन रही है, जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बन रही है या रेस्पिरेशन वाली एनर्जी भी। हाँ, जब आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हो तो जितनी टोटल बनी थी उसमें से रेस्पिरेशन के दौरान जितनी इस्तेमाल हो गई और उसको आप माइनस कर दो तो आपके पास आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लास्ट वन इज़ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल इज़ नॉन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आपके पास जो आ जाते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स आ जाते हैं या फिर वो आपके पास आप उनको कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसके लेक्चर्स जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इसमें इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के को भी मिलाकर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन डिस्कस विद मी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।